नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। कोई अगर ग्रुप आ रहा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो इस पे रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है एंड नेक्स्ट ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये देखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन करो जिससे सब कुछ क्लियर होगा, जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा वो क्लियर होगा। क्वेश्चन है ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 3 कंपाउंड देता हूं, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं एंड ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर, सिंपल करता हूं, टोलुइन करता हूं। चाहे तो इसका एक ही हाइड्रोजन लो जिससे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करो, ठीक है। टोलुइन के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और रेजोनेटिंग में फर्स्ट में करता हूं एनिसोल, सेकेंड में करता हूं साइनोबेंजीन, करो क्या, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल एंड थर्ड में करता हूं फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। एनिसोल होता है मेथॉक्सीबेंजीन, ठीक है, पीएच होगा इस पे OCH3 ग्रुप। बेंजोनाइट्राइल में कौन सा ग्रुप आता है, नाइट्राइल ग्रुप आएगा, CN, साइनो ग्रुप, ठीक है। एंड फ्लोरोबेंजीन में तो क्या रहेगा, फ्लोरीन आएगा। इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। इसी का यूज करके फर्दर कॉन्सेप्ट की स्टडी होगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर कोई ग्रुप आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब कोई भी अगर ग्रुप कनेक्टेड है बेंजीन के साथ, तो उस पर रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है एंड ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट होता है। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन दिया था फाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, सबसे पहले फाइंड करना था एनिसोल के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एनिसोल के अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ किए होंगे तो यहाँ पे तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे ग्रुप है OCH3 प्लस M ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, मेनली कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऑर्थो पे आएगा निगेटिव, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3 प्लस। नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ऑर्थो पे, पहले आया निगेटिव चार्ज, फिर आया पैरा पे, इधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर आएगा डबल बॉन्ड OCH3 प्लस। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, नेक्स्ट वाले ऑर्थो पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, इधर आया निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OCH3, इधर आया प्लस। नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूँ, जिससे फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। इधर आ जाएगा OCH3, क्लियर है। ये प्लस M ग्रुप अगर आ रहा है तो क्या हुआ, इसमें बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो हो ही रही है, साथ में ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें यही है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप अगर आता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आता है, तो उस केस में ऑर्थो और पैरा पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, एक पॉइंट मैंने बताया था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या फिर पैरा पे अटैक करेगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। नेक्स्ट सेकंड कौन सा था, बेंजोनाइट्राइल। अभी एक -M ग्रुप लेता हूं, सेकंड में करता हूं बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल में CN ग्रुप क्या है, -M ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं इसका, तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट कर दूं, क्या फॉर्म होगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N-। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूं। ये तो ऑलरेडी ज्यूस में भी पढ़ा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट्स एक्ट्स ओनली एट, कौन कौन से पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पे ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पे आएगा ऑर्थो पे प्लस, इधर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड C N-। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट, इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा CN। क्लियर है। यहां पे अभी देखो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट अगर आ रहा है तो कहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, पहले तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, एनिसोल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेंजीन, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू बेंजीन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली कहां पे कम हुई है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, क्योंकि मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मतलब कम नहीं हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में मेटा पे अटैक करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आगे यही पढ़ना है अपने को। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट यही है। एंड थर्ड मैंने कहा था ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, थर्ड कौन सा था, क्लोरोबेंजीन था क्या, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन के अगर ड्रॉ किए होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके आते हैं जस्ट लाइक एनिसोल जैसे आएंगे ना, +M इफेक्ट शो करेगा फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे कुछ इस वे में, इधर आएगा निगेटिव, डबल बॉन्ड फ्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, नेक्स्ट आ जाएगा इस पे पैरा पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इधर आएगा F+, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये मैं एक ही बार ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, बाकी सब मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा इसी के बेस्ड। इधर आ जाएगा F+, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, फ्लोरीन वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। फ्लोरीन अभी कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन फ्लोरीन के केस में इसका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है एज कंपेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इसकी रिएक्टिविटी तो कम होगी, लेकिन ये कौन सा डायरेक्टर होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा या मेटा डायरेक्टर। ओरिएंटेशन का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, ऑर्थो पैरा फिर या फिर मेटा, दोनों में से तुम्हें चूज करना होता है।
फर्स्ट वाला कौन सा डायरेक्टर है? इलेक्ट्रोफाइल जहां पे अटैक करता है उसको कहते हैं वो डायरेक्टर है। जैसे यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप इज कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट CN ग्रुप -M ग्रुप है, कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर है। फ्लोरीन कौन सा डायरेक्टर है? फ्लोरीन ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, फ्लोरीन भी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है? रिएक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। इट एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आ रहा है पॉइंट समझ में? सब कुछ मैं लिखवाऊंगा लेकिन अभी समझ लो। इस ग्रुप के +M ग्रुप के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रेजेंस में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर इजीली अटैक कर रहा है तो वो क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इट एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? और जैसे CN ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो ये क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। इसकी रिएक्टिविटी कम होगी ना, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, तो CN क्या है? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डायरेक्टर कौन सा होगा? ये फर्स्ट वाला है अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। रिएक्टिविटी बढ़ती है मतलब इट एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट ये कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर है। मेटा डायरेक्टर एंड रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? एक्टिवेटिंग आएगा या डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग है ये, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग। जनरली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर होते हैं। सिर्फ हैलोजेंस के केस में क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट इसका काफी ज्यादा है, डोमिनेट होता है। तो ये डायरेक्टर तो कौन सा होगा? कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है? ऑर्थो पैरा, तो हैलोजन तो रहेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन क्या होगा? ये एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग? माइनस आई इसका काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ हुई है, तो ये एक्टिवेटिंग नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? डीएक्टिवेटिंग होगा। हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट मुझे ड्रॉ करना है मिथाइल ग्रुप अगर है टोलुइन का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। टोलुइन का अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इधर ड्रॉ कर देता हूं सिंपली। कार्बन है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन्स रहेंगे इधर, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, क्या फॉर्म होगा? बेंजीन रिंग होगी और इधर आएगा डबल बॉन्ड कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक पे आएगा H+, इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ऊपर ड्रॉ किए हैं, फर्दर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसी का रेजोनेंस करना है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होगा? मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही होगा ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ी? मेनली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो और पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, तो मिथाइल ग्रुप भी क्या आएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग ही होगा, लेकिन बहुत कम, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज वेरी डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। तो ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ठीक है। एक्टिवेटिंग तो है लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं है, वीकली एक्टिवेटिंग है। बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो मैं इसको कहता हूं वीकली एक्टिवेटिंग। इसको मैं कहता हूं
स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, प्लस एम ग्रुप अगर आता है ये क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। क्लियर है सब पॉइंट्स? ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसी के बेस्ड आगे के सब कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। ड्रॉ करो, अगर ड्रॉ किए हैं तो ये पॉइंट्स नोट कर लो।